हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज बिजनेस। सो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाह रही हूँ स्पॉट राउंडिंग, पेड सीट, इन सब के बारे में। जैसा कि मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि यहाँ पे अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो अपलोड किया है उसमें मैंने आपको ये बताया था कि इनसे मेरी बात हुई थी, यूनिवर्सिटी में सर से एक बात हुई थी। तो उन्होंने बोला था कि आपके अभी तक के तो 2 राउंड ही कन्फर्म हुए हैं, 2 राउंड होने के बाद आपका यहाँ पे स्पॉट राउंडिंग होगा। तो जैसा कि यहाँ पे आपने एक नोटिस पढ़ी हुई थी जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे आपका जो प्रोसेस है वो 1 तारीख से शुरू हो गया था और 1 तारीख से शुरू होने के बाद 4 तारीख को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था, जो कि बच्चों को यहाँ वहाँ पे अपने आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने लग गए थे और उनके जो समर्थ पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड वहाँ पे लिख के पेमेंट का ऑप्शन आ जा रहा था। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 6 को लिखा हुआ था कि आपकी यहाँ पे लास्ट डेट 6 है और ज़्यादातर बच्चों की 7 तक भी यहाँ पे फीस जो है वो सबमिट करी गई है। फिर यहाँ पे वैकेंसी सीट की जो लिस्ट है वो 7 तारीख को आ चुकी थी, जैसा कि आपको कल में देख लिया था कि कल के दिन पे यहाँ पे वैकेंसी सीट की लिस्ट आ चुकी थी। बट बहुत सारे बच्चों का ये कंफ्यूजन हो रहा था कि मैम यहाँ पे तो ये डाउनलोड ही नहीं हो रही है। तो वहां पे अभी आप चले जाइए, आप अभी जाकर के उसमें काफी कुछ क्लियर कर सकते हो। उसमें क्लियरेंस दिया गया है कि कितने बच्चों का क्या यहाँ पे अभी भी बाकी है लिस्ट। तो आप देखो, जनरल का देखोगे, एससी का देखोगे, एसटी का देखोगे, तो उनमें सारी सीट्स दी हुई हैं कि कितनी सीट्स अवेलेबल हैं अभी, और वो सारे बच्चे सेकेंड फेज में अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो सेकेंड फेज में पार्टिसिपेट करेंगे, अब उसके बाद फिर आप स्पॉट राउंडिंग में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फेज 2 जो है वो 8 तारीख मतलब आज के दिन पे स्टार्ट होने वाला है। जैसे ही कोई नोटिस आती है तो इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको यहाँ बोल दे रही हूँ कि यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया है कि यहाँ पे वेरिफिकेशन आपका जो है वो 11 तक का हो जाएगा। तो अगर आपको छोटी से छोटी अपडेट जाननी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि मैं सारी अपडेट यहाँ प्रोवाइड करती रहूंगी जिससे नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। तो यहाँ समर्थ पोर्टल पे आप डाउनलोड करके देख लेना। समर्थ पोर्टल पे डाउनलोड कैसे करना है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट में वीडियो बना करके शॉर्ट्स वीडियो में मैंने अपलोड कर दिया था, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें आपको क्लियरेंस मिल जाएगा कि कैसे आपको समर्थ पोर्टल पे डाउनलोड करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास वहां खुद से ऑप्शन आने लग जाएगा कि डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाइड है या नहीं वेरीफाइड है। उसके बाद आपको फीस पेमेंट करनी है या नहीं करनी है। प्लस आप लोगों को अपनी अपनी मेल भी चेक करते रहना है। अगर आपका आगे आने वाली सेकेंड लिस्ट में नाम आना होगा तो आपका हो सकता है मेल भी आ जाए कि आप यहाँ शॉर्टलिस्ट हुए हो। इवन कॉल भी आ सकता है कि भैया यहाँ पे आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है, तो आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। इसके लिए तो आपको अपनी मेल को ओपन करके देखता रहना है कि वहां पे कोई मेल आया है या नहीं आया है। प्लस आपको यहाँ समर्थ पोर्टल पर लॉगिन करके देखते रहना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि 12 तारीख तक का यहाँ पे पूरी तरह से चालान जो है फीस सबमिशन का यहाँ पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा। आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको यहाँ पे चालान आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि आप 12 तारीख तक का यहाँ पे फीस सबमिट कर दो, 12 से लेकर के 13 तारीख के बीच में। फिर आपका यहाँ पे एक वैकेंट लिस्ट आएगी, वैकेंट सीट आएगी। तो जो ये वैकेंट सीट होगी, ये प्रोसेस बेटा हमारा स्पॉट राउंड में चला जाएगा। हम आपको अब यहाँ क्लियर कट बताने वाले हैं कि कैसे आपका स्पॉट राउंडिंग होगी और कैसे यहाँ पे पेड सीट पे अवेलेबल होगा। तो सबसे पहले हम जरा पेड सीट पे बात करते हैं, उसके बाद हम स्पॉट राउंडिंग पे बात करेंगे। तो देखो, जो पेड सीट होती है, बेसिकली पेड सीट में क्या होता है, जो बच्चे, जैसे मैंने आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करी थी और पीडीएफ में मैंने बताया था कि कौन से प्रोग्राम में पेड सीट्स अवेलेबल है और कौन से प्रोग्राम में पेड सीट्स नहीं अवेलेबल है। अगर जिस प्रोग्राम में पेड सीट अवेलेबल होगी, मतलब उसमें अगर पेड सीट्स होंगी, तभी आपको उस प्रोग्राम पे मिलेगा एडमिशन, वरना नहीं मिलेगा। मैंने आपको एक नोटिस प्रोवाइड कर दी थी, मैंने आपको एक प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके बताया था कि आप भैया इसको डाउनलोड कर लेना और आपको क्लियरेंस देखना है तो यहाँ पे देख सकते हो, और नहीं तो आ जाओ, मैं आपको यहीं तुरंत बता देती हूँ। तो ये देखो प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है, आप इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आप खुद से देख सकते हो, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है पेड सीट से रिलेटेड कि कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे पेड सीट पे हैं। ये देख लो, ये सारे यहाँ पे ये पेड सीट वाले कोर्सेज हैं, तो यहाँ पे देख लेना। अब हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि आपको कैसे मिलेगा। जैसे कि हमने बोल दिया कि यहाँ पे 28 या हमने बोल दिया कि 38 बच्चों का एडमिशन हुआ है, या फिर हमने बोला 39 बच्चों का एडमिशन हुआ है। अब यहाँ पे 39 बच्चों का एडमिशन हुआ है। अगर आप जैसे रेगुलर का, जब रेगुलर का यहाँ पे प्रोसेस चल रहा होगा, रेगुलर में अगर आपका नाम नहीं आता है तो अगर आपके मार्क्स हैं और कुछ बच्चों को यहाँ पे पेड सीट के लिए मिल जाएगा। अगर आपके कहीं ना कहीं मार्क्स हैं और आपका इनमें नाम नहीं आया है तो उन बच्चों को कहीं ना कहीं अपना मेल चेक करते रहना, मिल जाएगा कि भैया आप पेड सीट पे पार्टिसिपेट कर लो। पेड सीट की फीस जो है वो बेसिकली 1500, अगर रेगुलर की है तो उसकी हो जाएगी 15,000। यहाँ पे आप खुद से देख सकते हो, यहाँ 15,000 फीस पड़ी हुई है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि पेड सीट मैम
एक्चुअल में हमें कैसे पता चलेगा? आपको सिर्फ मेल चेक करना है और आप जब यहाँ पे आपका अगर इनकेस लिस्ट में नाम आया, नहीं नाम आया है, तब भी आप एक बार समर्थ पोर्टल पे डाउनलोड करके देख लेना, लॉगिन करके देख लेना। लॉगिन जब आप करोगे तो उसमें आप अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाइड लिखा है और अगर आपको फीस यहाँ पे 1500 नहीं 15,000 देनी पड़ रही है, इसका मतलब आपका यहाँ पे पेड सीट पे नाम आया हुआ है, पेड सीट पे आप एडमिशन ले सकते हो। प्लस बहुत सारे बच्चों के यहाँ पे पेड सीट पे नाम सेकेंड लिस्ट में ही आ जाएंगे, सेकेंड या फर्स्ट लिस्ट में। अब उनको ये नहीं पता होता कि उनका रेगुलर पे हुआ या पेड सीट पे हुआ है, बहुत सारे बच्चों का ये चीज़ भी होता है। तो आप जब डाउनलोड करके देखोगे तो जब वहाँ पे पेड सीट मिली तो कहीं ना कहीं समझ लेना कि यहाँ पे आपको मौका नहीं मिला है रेगुलर सीट पे, तो पेड सीट पे। अब आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम बता दें कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ जो डिफरेंस होता है वो पेड सीट फीस का ही होता है और यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं आता, उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना। सिर्फ डिफरेंस यहाँ पेड सीट का होता है कि यहाँ पे आपको फीस ज़्यादा देनी पड़ेगी और यहाँ पे आपको पढ़ाई एक दोनों को सेम प्रोवाइड करी जाएगी। ये हमारा पेड सीट हो गया। और जैसे ही कोई नोटिस आएगी पेड सीट से या किसी भी चीज़ से, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? अभी मैं जितना बताती हूँ उतना सिर्फ सुनो और उतना सुन के आराम से बैठो, और कुछ भी ऐसा कोई डेट नहीं निकलेगी, कुछ भी डेट नहीं निकलेगा, मैं आपको सब कुछ टाइम पे प्रोवाइड करूँगी। ये पेड सीट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं तो अब हम बात कर लेते हैं स्पॉट राउंडिंग। स्पॉट राउंडिंग में कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है और कैसे आपके यहाँ पे नाम आएगा स्पॉट राउंडिंग में। तो सुनो, तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि स्पॉट राउंडिंग के लिए आपका यहाँ पे एक लिस्ट निकाली जाएगी, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका एडमिशन होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मैम स्पॉट राउंडिंग ये होती है और हमारा यहाँ पे पार्टिसिपेशन कैसे करना है? चलो, जैसे हमने बोल दिया कि भैया एक डिपार्टमेंट की मान लिया 20 सीट्स हैं, ठीक, हमने बोल दिया कि पहले लिस्ट में नाम आया है बेटा 12 बच्चों का और दूसरी लिस्ट में नाम आया है बेटा 8 बच्चों का। अब जो 12 बच्चे हैं, ऐसा तो है नहीं कि पहली लिस्ट में सारे के सारे एडमिशन ले लेंगे 12, कुछ ना कुछ बच्चे, जैसे हमने बोल दिया कि 4 बच्चे हैं जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया, 4 बच्चों ने एडमिशन छोड़ दिया, तो 4 ये सीट बच गई। ये सीट जाकर के सेकेंड राउंड में मिल जाएंगी। ये राउंड हमारा सेकेंड है और ये राउंड हमारा फर्स्ट है, ठीक है? अब ये 4 जो सीट्स बची वो 8 राउंड में, मतलब जो ये यहाँ सीट बची हुई इसमें चली गई, तो ये टोटल सीट्स कितनी हो गई? 8 हो गया प्लस 4 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा ये टोटल सीट्स यहाँ पे 12 हो जाएंगी, मतलब सेकेंड राउंड में ये टोटल सीट्स 12 हो गई। अब हमने बोल दिया कि इसमें आपके 12 बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया सारे, इसमें से मान लिया 5 बच्चों ने एडमिशन छोड़ दिया, एडमिशन नहीं लिया। अब जो वो 5 सीट चली गई वो किसके अंदर चली गई? स्पॉट राउंडिंग में। तो वो जो 5 सीट स्पॉट राउंडिंग में चली गई उनका एक अलग से डाटा बन के आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और वैसे ही आपका यहाँ पे स्पॉट राउंडिंग होगा। स्पॉट राउंडिंग, अब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मैम इसमें पेड सीट है या पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे या फिर क्या है, रेगुलर सीट पे आता है या नहीं आता है? तो देखो, स्पॉट राउंडिंग सेम रेगुलर सीट की जैसी होती है, जैसे कि ये फर्स्ट राउंडिंग शुरू होगी, ये जो सेकेंड राउंडिंग शुरू होगी, सेम बिल्कुल ऐसे ही होती है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है? स्पॉट राउंडिंग में बेसिकली वैसे ही लिस्ट आएगी, आपका ऊपर लिखा होगा स्पॉट राउंडिंग, वैसे ही लिस्ट आएगी, बच्चों के वहाँ पे फॉर्म नंबर और नाम आ जाएंगे और वैसे ही आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली इसीलिए मैं आपको थर्ड राउंड बोल रही थी, क्योंकि ये जो स्पॉट राउंडिंग है इसको मिला करके यहाँ पे 3 राउंड कंप्लीट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ डिपार्टमेंट वालों ने यही चीज़ बोली कि यहाँ अभी तक तो 2 आने के चांसेस हैं और जब वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस उसके बाद देखते हैं कि स्पॉट राउंडिंग में भी अगर बच्चे कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तब हम वो लिस्ट निकाल देंगे, ठीक है? कि एक लिस्ट निकाल देंगे कि हाँ इतने बच्चों का और नाम आ गया है, कि जैसे हमने मान लिया कि अगर आपका 52 मार्क्स तक की बच्चों के स्पॉट राउंडिंग के में लिस्ट में नाम आए हैं, ठीक, अगर इसमें भी 2 बच्चों ने छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं अगर आपके यहाँ पे 50 होंगे मार्क्स तो वो बच्चों को यहाँ पे पार्टिसिपेशन मिल जाएगा। बस इतनी सी बात है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो यही सेम चीज़ है, इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अब कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको वहाँ पे एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगी, ठीक है? तो ये हो गया स्पॉट राउंडिंग और वो चीज़ हो गई पेड सीट के बारे में। पेड सीट के बारे में थोड़ा समझ लेना, अगर कोई कन्फ्यूज़न है उसके बारे में भी हमें पूछ लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो, तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। BBA से रिलेटेड आज के दिन पे लिस्ट आने वाली है। वैसे कोशिश तो आपको यही रहेगी कि जब लिस्ट आती मैं तुरंत बता दूं, और लिस्ट तो आज आने की है और नहीं आती है तो वही है जैसे प्रीवियस में हुआ था कि अगले मतलब कल तक आएगी, अगले दिन आएगी, तो ये भी हो सकता है। तो जैसे ही कोई नोटिफिकेशन निकलता है मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।